Assalamualaikum everyone. Let's wait for 2 minutes more and we'll start the session at the exact timing जो हम लोगों ने decide किया था, that is 10:30 UAE time. Okay, so let team join the session and inshallah we'll start within 2 minutes. And let me check my settings as well. My voice is clear and everything is fine, and then I'd get back to you. Okay, let's start the session. Let me introduce myself Hina Hussain, and today I'm here to take this power hour for all of you. अच्छा, इस पावर आवर को स्टार्ट करने से पहले तो मैं सभी न्यू ज्वाइनीज को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगी कि आप लोगों ने एक ऐसा डिसीजन लिया है विच कैन चेंज योर लाइफ. But one thing is required from your side, that is the consistency and the smart work. So you have to be disciplined, you have to be like focused on your work, and inshallah it will be favorable for you. So आज का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर. जैसे कि आप सभी लोगों को ये पता है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स की तरफ जब हम अप्रोच करते हैं तो उसको हम कैसे रिएक्ट करते हैं या फिर किस तरीके से उनके क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जाते हैं, उसे हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहते हैं. तो ऑब्जेक्शंस व्हिच कम फ्रॉम प्रोस्पेक्ट साइड एंड वी डील विद देम, दैट इज द एग्जैक्ट थिंग व्हाट वी कॉल अबाउट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग. तो आज हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर ही बात करेंगे. सो आई होप माय screen is clear. Let me just move. Okay. ये जो FFF फॉर्मूला है जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए इट्स लाइक अ मैजिकल फॉर्मूला. बहुत से लोग जो कि न्यू टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने मे बी आज ज्वाइन किया है या फिर मे बी इन फ्यू वीक्स, maybe they are not familiar with this powerful formula. That is called the FFF formula, which is the full form is feel, felt and found. ये फॉर्मूला जो है वो इतना ज्यादा मैजिकल है कि ये हम हर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में उसको अप्लाई करके वी कैन एबल टू गेट द कन्वर्जन इन आवर प्रोस्पेक्टिंग, राइट. सो इसी पर हम आज डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को डील कर सकते हैं with the help of feel, felt, found formula, and we can just vanish the objections. अच्छा, पहली चीज जो आती है, जैसे सपोज ऐसा होता है कि आपके प्रोस्पेक्ट्स जो है वो आपने उन्हें अच्छे से इनवाइट किया. आई होप कि आपके अप्लाई ने आपको जरूर सिखाया होगा कि कैसे इनविटेशन करना है, बिकॉज इनविटेशन इज द ओनली थिंग विच यू हैव टू. इनविटेशन ही वो चीज है जो आप लोगों ने करनी है प्रोस्पेक्टिव के साथ. बाकी की सारी चीजें चाहे हम ले लें कि सेशंस पे पूरी गाइडलाइंस देना या फिर क्लोजिंग करना या फिर कन्वर्जन करना, वहां पर आपके जो अप्लायंस हैं आपकी हेल्प कर सकते हैं. पर इनविटेशन एक ऐसी चीज है जो आप ही ने करना है, एंड यू हैव टू बी प्रो इन इनविटेशन.
और वो प्रो जो आप इनविटेशन में होंगे वो उस तरीके से होंगे कि जब तक कि आप उस चीज को प्रैक्टिस में लेकर नहीं आएंगे, जब तक कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से कन्वर्सेशन में नहीं आएंगे या फिर उनके साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे, यू कैन नॉट एबल टू गेट द मोर कन्वर्जन। और आपका इन्विटेशन तभी स्ट्रांग होगा जब आप उसे प्रैक्टिस में रखेंगे। इन्विटेशन में वैसे तो डिटेल में कई बार पावर आवर्स भी हो चुके हैं, आपके अप्लायंस ने भी आपको जरूर गाइडलाइंस दी होगी, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि इन्विटेशन आप जब भी करें, दैट हैज टू बी वेरी प्रॉमिसिंग, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका जो इंप्रेशन आपके प्रोस्पेक्ट के ऊपर पहली बार जाएगा वही आपका लास्ट तक रहेगा। तो आपने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ जो इंटरेक्शन करना है, दैट हैज टू बी वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। वो कहीं से भी रोबोटिक नहीं लगना चाहिए, वो कहीं से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसे फेक प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहे हैं या फिर आप गलत गाइडलाइंस दे रहे हैं, नॉट एट ऑल। द वन थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जब आपके सेशंस देखकर जब आपके पास लौट कर आता है, इन दैट सिचुएशन उसके पास कुछ जेन्युइन ऑब्जेक्शन है कि नहीं है, या फिर वो सिर्फ आपको अवॉइड कर रहा है ज्वाइनिंग के लिए। इस चीज में जो आपको पता लगाना है वो बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर उसके जेन्युइन ऑब्जेक्शंस हैं तो डेफिनेटली आप उसे क्लियर करें और डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू गेट द कन्वर्जन, राइट। लेकिन कुछ प्रोस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके जेन्युइन ऑब्जेक्शंस नहीं होते। ठीक है, जब उनके जेन्युइन ऑब्जेक्शंस नहीं होते तो जो सवाल प्रोस्पेक्ट पूछता है, अगर आप उसके आंसर नहीं दे पाते तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसको लगता है कि जब इसी को ये चीज क्लियर नहीं है तो ये मुझे क्या क्लियर करेगा। इस टाइम पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नॉलेज लेना बहुत जरूरी है कि कैसे आपने सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। अच्छा, यहां पर मैं एक आपको टिप देना चाहूंगी कि कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट से अगर वो कोई भी क्वेश्चन करता है या अगर वो कहीं आपसे सेटिस्फाई नहीं हो पाता है तो आप उससे कभी आर्ग्यूमेंट्स में ना आए। ठीक है, अगर आप आर्ग्यूमेंट्स में आएंगे देन डेफिनेटली द पर्सन विल नेवर गोइंग टू ज्वाइन। So in this consideration, you have to be very polite. You have to be very up to the point. You have to be very precise and confident whatever you are giving the reason for the objections to the particular person. और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको खुद उस चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी। अगर आपको खुद पता ही नहीं होगा कि किस तरीके से आप इसको उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं तो कभी वो आपसे कोरिलेट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कोशिश करें कि आर्गुमेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करें और उनकी क्वेश्चंस जो है उन्हें स्पेसिफिक आंसर दें। अच्छा, इस चीज को भी हमेशा जहन में रखें कि डोंट गिव द स्ट्रेट आंसर्स। उनके अगर कोई भी क्वेश्चंस है या कोई भी ऑब्जेक्शंस है तो उसके स्ट्रेट आंसर्स ना दें। ट्राई टू गेट द क्वेश्चंस आउट ऑफ इट, उसी में से क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करें ताकि आपको अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में एग्जैक्ट पता चल पाए कि क्या इसका यही जेन्युइन रीजन है जो ये नहीं ज्वाइन कर रहा है, या फिर इट्स जस्ट अ पोर्ट्रे के नहीं, फॉर द टाइम बीइंग आपको जस्ट मना करने के लिए या फिर किसी चीज को जस्ट टालने के लिए आपको बस ये बोला जा रहा है कि नो आई डोंट वांट टू ज्वाइन इट, राइट। तो जब तक आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के साथ इंटरेक्शन में नहीं आएंगे, आप उनके बारे में डिटेल नहीं जान पाएंगे। और ये हमेशा याद रखें कि सवाल में ही जवाब होना चाहिए। आप जो उनसे सवाल करेंगे तो डेफिनेटली उसके जो आंसर्स होंगे वो खुद ही वो बंदा आपके साथ आंसर्स देने लगे। आपके क्वेश्चन इस तरीके के होने चाहिए। और यहाँ पे अगर आप बात करें नेटवर्क मार्केटिंग पर, मैं कहती हूँ कि बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के क्वेश्चंस नहीं होते। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जो माइंड में होते हैं और अमूमन जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स जो होते हैं हमसे पूछते हैं। इनफैक्ट जब आप उन्हें पहला सेशन पे लेकर आते हैं तभी वो आपसे ये पूछते हैं कि हमें थोड़ा सा कुछ बता दीजिए, है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इसको स्टार्ट कैसे करना है, मैं सेल नहीं कर सकती प्रोडक्ट्स, है ना, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकती। इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में उन्हीं सब क्वेश्चंस जो अमूमन प्रोस्पेक्ट्स हमसे पूछते हैं, हम उन्हीं पे बात करेंगे
in a step by step so that it will be helpful for you to understand कि कैसे आप feel felt found formula को apply कर आप अपने prospects को satisfy कर सकते हैं with the objections which has been raised from his or her side. So let's start it. Okay जी, जब approach करेंगे आप prospect से तो अमूमन हमारे सामने कुछ questions आते हैं, तो वन बाय वन हम उसी के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है जैसे सपोज आई डोंट हैव टाइम, राइट। बहुत से ऐसे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं जो मिलते हैं कि क्योंकि देखिए हर किसी का जो रीजन होता है ज्वाइनिंग का वो भी डिफरेंट होता है और हर किसी के ऑब्जेक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर किसी का यही ऑब्जेक्शन हो कि बस मेरे पास पैसा नहीं है या फिर मुझे जो है वो कुछ और प्रॉब्लम है, मैं सेल नहीं कर सकता। अभी हम डिटेल में सारे क्वेश्चंस को जो है वो डिटेल में देखेंगे, लेकिन हर किसी प्रोस्पेक्ट के जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं और आपने उन्हीं को देखकर उनको आंसर देना है। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखें कि ये जो बिजनेस है ना वो कमोडिटीज से रिलेटेड बिजनेस नहीं है, आपको लिविंग बीइंग्स से कनेक्ट होना है। यू हैव टू गेट कनेक्टेड विद द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। उनका अपना एक बिहेवियर हो सकता है, उनका अपना एक नेचर हो सकता है, उनका एक अपना बात करने का अंदाज हो सकता है, उनका चीजों को देखने का परसेप्शन डिफरेंट हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब लोगों को एक ही तरीके से आंसर्स देंगे और उसी तरीके से आप उनके साथ डील करेंगे, नॉट एट ऑल। सबका जो है सिचुएशन भी डिफरेंट हो सकती है। तो आपने पहली चीज जो करनी है, आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि वो प्रोस्पेक्ट है क्या, उसका बिहेवियर किस तरीके का है, वो आपसे किस तरीके से बात कर रहा है, उसी चीज को अपने माइंड में रखकर आपने उसके साथ डील करना है, ठीक है। जो आई डोंट हैव अ टाइम पे अगर हो तो दो चीजें होती हैं इसके ऊपर, या तो आप उसे डायरेक्ट आंसर दे दें या फिर स्ट्रेटेजिकली आंसर दें। अगर हम स्ट्रेटेजिकली आंसर्स पे बात करेंगे तो थोड़ा सा आप उससे ड्रैग करें, ठीक है। आप खुद ही कोशिश करें उससे फाइंड आउट करने की कि भाई तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो उसके ऊपर आप कुछ क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं जिसे कहते हैं लाइक कनेक्टिव क्वेश्चंस। तो आप उन्हीं से ये बुलवाएं कि ऐसी क्या चीज है जो आपके पास टाइम नहीं है। सो व्हाट कैन यू कैन से दैट वे यू यूज योर टाइम, आप अपना वक्त इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, है ना। क्योंकि हमारा मेन पर्सपेक्टिव क्या है, मेन मोटिव क्या है कि हम जो है वो प्रोस्पेक्ट के साथ इस तरीके का कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में मालूमात करें, राइट। और ज्यादा से ज्यादा मालूमात तभी होगी जबकि हमें जो है वो सामने वाला बंदा अपने बारे में ज्यादा डिटेल बताएगा, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली इसके ऊपर ये भी बात करेंगे कि यस वे यू यूज योर टाइम, तो डेफिनेटली वो बताएगा कि वो अपना टाइम कहाँ यूज करता है, उसका रूटीन क्या है, उसका शेड्यूल क्या है, ठीक है। अब उसने अपना अगर टाइम बताया कि मेरा टाइम कहाँ पे जाता है, मे बी वो जॉब करता हो, मे बी वो हाउस वाइफ हो, तो अपना शेड्यूल बताए, राइट। और उसमें आप ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर यू प्रायोरिटीज, आपकी प्रायोरिटीज क्या है लाइफ के अंदर। तो डेफिनेटली आप जब उनसे पूछेंगे कि उनकी प्रायोरिटीज क्या है तो वो अपनी प्रायोरिटीज भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, राइट। क्योंकि हम एक ऐसे मोड में आ जाते हैं जहां पे हम ह्यूमन बीइंग के बारे में एनालिसिस हमें करना है कि ये बंदा है क्या और इसका एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है, सो दैट हम इसके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को हम रिलेट कर पाए, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस सिचुएशन में आपने जो है ये क्वेश्चन उनसे जरूर रेज करना है, ठीक है। अच्छा, फिर आप उनसे पूछेंगे, अगर स्ट्रेटेजिकली इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम ट्विस्टिंग वे में अगर उनसे पूछे तो हम पूछ सकते हैं कैसा होगा इफ यू जस्ट डोंट यूज दिस सेंटेंस अगेन। अगर मैं आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दूं ताकि आप इस क्वेश्चन को दोबारा जो है इस सेंटेंस को दोबारा रिपीट ही ना कर पाए कि आई डोंट हैव अ टाइम एंड यू विल जस्ट लव व्हाट यू आर डूइंग, एंड आप जिस तरीके से अपने टाइम को जो है इतने अच्छे से मैनेज करें जिस तरीके से मैंने मैनेज किया है, तो डेफिनेटली इट विल हेल्पफुल फॉर यू, राइट। तो इस जगह पर आप फील फेल्ट फाउंड का एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। सामने वाले को बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि आपकी सिचुएशन ही उससे रिलेट कर रही है, ठीक है।
नो डाउट अगर आपकी कर रही है तो आप अपनी बता सकते हैं, या फिर अगर कोई भी आपका टीम मेंबर है उसके साथ अगर ऐसी सिचुएशन या ऐसा कोई क्वेश्चन था, आप उसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। सो इधर आप कहेंगे एग्जैक्टली आई यूज टू फील द सेम वे एंड व्हेन आई यूज टू डू द वर्क, या फिर अगर हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ को आप उस तरीके से आंसर देंगे। बट जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया और जिस तरीके से मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखाया गया, और टाइम मैनेजमेंट के साथ मैंने खुद देखा कि इसके अंदर जो है कोई पूरा दिन मुझे टाइम नहीं देना जिस तरीके से मैं जॉब में देती थी, या फिर मैं अपने कोई भी अगर रूटीन वर्क है उसके अंदर देती थी। इधर जो है आपने सिर्फ और सिर्फ अपने 2 आवर्स देने हैं, जो कि वो आपके लिए फेवरेबल है। आप ही उसको असाइन करेंगी कि कब आपने वो टाइम देना है। आप उसे मॉर्निंग में दे सकती हैं, आप उसे आफ्टरनून में दे सकती हैं, आप उसे नाइट में दे सकती हैं। दैट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस, राइट। इसमें क्या होगा कि डेफिनेटली वो आपसे बंदा कोरिलेट कर पाएगा, ठीक है। उसे ये पता चलेगा कि यस दिस इज द थिंग, कि जिसमें जो चीज सामने वाले के लिए काम कर रही है वो चीज आपके लिए भी काम कर रही है, और वो आपसे कनेक्शन जोड़ेगा ही जोड़ेगा, बिकॉज आपने अपना एग्जाम्पल देना है एंड दैट इज द फैक्ट। आप लोगों को सबको पता है कि 2 आवर्स अगर आप फोकस होके काम करेंगे इस बिजनेस के अंदर, फिर आपको तीसरा घंटा देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आपके ऊपर है कि आप फ्लेक्सिबली कौन सा टाइम चूज करें। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टास्क, बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपकी अप्लायंस के थ्रू आपको मिलते हैं, जो आप अप्लाई कर सकते हैं इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो आप डिजाइन करेंगे, राइट। तो अपनी वाली ही चीज आपने उनको बतानी है, कुछ गलत नहीं बताना, कुछ रॉन्ग पोर्ट्रे नहीं करना। एग्जैक्टली दिस इज द सिचुएशन विच यू आर जेन्युइनली गिविंग टू द पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट, बट आपने अपनी चीज जो है वो रखते हुए कहा है। फील आप भी वैसे ही फील करते थे, फेल्ट वैसे ही आपने उस चीज को रियलाइज किया, एनालाइज किया, एंड फाउंड व्हाट सॉल्यूशन यू फाउंड आउट ऑफ इट आफ्टर ज्वाइनिंग दिस अपॉर्चुनिटी। ये तीनों चीजों के आंसर आपको जब आप अपने साथ कोरिलेट करके सामने वाले प्रोस्पेक्ट को देंगे तो डेफिनेटली वो आपसे कोरिलेट करेगा। तो फील फेल्ट फाउंड को आपको कैसे इस्तेमाल करना है आई डोंट हैव टाइम में, सो दिस इज द थिंग थ्रू विच यू कैन गेट कनेक्टेड विद योर प्रोस्पेक्ट, राइट। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अच्छा, अगर हम अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, जैसे दिस इज अ वेरी नॉर्मल thing which normally we just find with many of the prospects, या फिर अगर उनके पास अमाउंट होती भी है तो भी वो यही कह देते हैं कि आई डोंट हैव मनी, राइट। कभी कभी जेन्युइनली कुछ लोगों के पास सच में अमाउंट नहीं होती, तो उस सिचुएशन में आपने अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे डील करना है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि अमूमन जो न्यू ज्वाइनीज होते हैं ना, वो इस क्वेश्चंस को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस इट, और आपने उस ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरैक्शन में आकर आपने ये देखना है कि उसकी सिचुएशन क्या है, और उसी हिसाब से उसको फील फेल्ट फाउंड की सिचुएशन में रखकर उसको रिप्लाई देना है, ठीक है। जहां पे बात आ जाती है आई डोंट हैव टाइम, वो उसमें तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि आप किस तरीके से आप दे सकते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो आ जाता है आई डोंट हैव मनी। तो एग्जैक्टली the same thing you have to do again, that is the feel felt found formula with a particular person. Exactly यही सेम सिचुएशन मेरी भी थी जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था। मेरे पास भी अमाउंट नहीं थी, राइट। मेरे पास भी अमाउंट नहीं थी, और जब हमारे पास अमाउंट नहीं होती तो डेफिनेटली हम उसके लिए काम करते हैं। और मैंने भी फिर वही डिसाइड किया कि जब आज पैसा नहीं है तो जिंदगी भर पैसा नहीं होगा, अगले महीने भी नहीं होगा, दूसरे महीने भी नहीं होगा, और आने वाले कई सालों तक नहीं होगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ ऐसा करना है अपनी लाइफ में ताकि मेरे पास ये जो लाइन जो मैं आज बोल रही हूँ ये मुझे दोबारा ना बोलना पड़े, और उसके लिए वो मेरे ही हाथ में है कि मैं किस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज कर सकूं। अगर आप भी अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, जिस तरीके से मैंने अपनी लाइफ चेंज, राइट। तो आपने अपना जो स्टोरी है उसके साथ कनेक्शन में जरूर लेकर आना है। अगर वो सिचुएशन, वो प्रोस्पेक्ट जो है, अगर कोई स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट की जो
थोड़ी सी बैक स्टोरी है आप किसी की, वो उसके साथ शेयर कर सकते हैं कि लाइक या वन ऑफ माय टीम मेंबर, शी वाज आल्सो अ स्टूडेंट, शी वाज आल्सो 20 years old and alhamdulillah she has just started the business and now she is earning so well because उसने तब वो इनिशिएटिव लिया, तब वो एक स्टेप लिया जो कि उसकी लाइफ को चेंज कर सकता था। आजकल के टाइम पे जैसे कि आप लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ाई के बाद इधर उधर नौकरियां ढूंढते हैं, राइट? पर आज मेरी जो टीम मेंबर है वो इतनी ज्यादा स्टेबल है कि उसको पता है कि आगे जाके उसको क्या करना है। शी इज जस्ट परसुइंग हर एजुकेशन and she is just doing her business as well. Nowhere this business is just affecting her studies and alhamdulillah she is just getting a good amount of money. Right? अगर इस जगह पर हाउसवाइफ है, डेफिनेटली आप इतनी सारी हमारी जो हाउसवाइफ्स हैं, इनफैक्ट आपके खुद की टीम में आपके खुद की टीममेट्स होंगी, आप उनका एग्जाम्पल दे सकते हो। और अगर आप खुद हाउसवाइफ है तो आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हो। मेरे पास भी पैसा नहीं था, but I have chosen to do something new for myself. और फिर मैंने अपना अमाउंट अरेंज किया and then I started the business. आप कोई भी ऐसी चीज जो उनके साथ कनेक्ट करे, आप वो चीज उनके साथ शेयर कर सकते हैं एंड डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उस चीज में कनेक्शन जरूर फील करेंगे। ठीक है, बहुत सारे जो कह सकते हैं मिलेनियर शो हुए हुए हैं, आप वो मिलेनियर शो उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि जो आपकी सिचुएशन है। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट की है तो आप स्टूडेंट का मिलेनियर शो शेयर कर सकते हैं, अगर कोई हाउसवाइफ का है आप हाउसवाइफ का, सक्सेसफुल हाउसवाइफ का कर सकते हैं, राइट? आप अपना, अगर आपका कोई मिलेनियर शो हुआ है तो अपना जरूर शेयर करें, वो तो बहुत ज्यादा ऑथेंटिसिटी आपकी देगा। नहीं तो अगर आपके अपलाइन का हुआ है तो वो जरूर शेयर करें। उनको पता होना चाहिए कि वो किससे कनेक्ट हो रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि उन्हें मिलने क्या जाने वाला है। आप उन्हें बताएं कि सिंपल सी चीज है, आजकल के टाइम पर आप बेसिकली कोई भी चीज इतने कम अमाउंट में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं तो बहुत अपने आप को ब्लेस समझती हूँ कि मुझे इतने कम अमाउंट में अपनी लाइफ चेंज करने का मौका मिला। और जहां तक मैं समझती हूँ, यहाँ पर आप कुछ दे नहीं रहे बल्कि कुछ ले रहे हैं। सब कुछ तो ले रहे हो आप, फिर आप उन्हें पॉइंट आउट कर सकते हैं वो क्या क्या ले रहे हैं। मैं तो बिल्कुल बता के छोड़ती हूँ अपने प्रोस्पेक्ट को कि आप कुछ भी नहीं दे रहे। यू आर नॉट गिविंग अ सिंगल पेनी। आप सामने वाले को इतना मौका ही मत दो बोलने का कि वो ये बोले कि मैं कुछ दे रहा हूं। एंड दैट इज द फैक्ट, दे आर नॉट गिविंग एनीथिंग। दिस इज द रियलिटी। आप उन्हें गिना सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि आपको आपकी पोजीशन मिल रही है, जो कि किसी भी बिजनेस में आपको पोजीशन नहीं मिलेगी। आपको लोग इनकम जनरेट करना बता सकते हैं, इनकम जो है आप अपना कर सकते हैं, लेकिन आपको पोजीशन कोई नहीं देगा। यहाँ पर आप स्टार्ट ही असिस्टेंट सुपरवाइजर रेप्यूटेड पोजीशन पे करते हो, राइट? सेकेंड थिंग आप उनसे बोलेंगे जो कि आपकी पोजीशंस लेवल अप होती जाती है जैसे कि जैसे आप मेहनत करते जाते हो। आप उन्हें बता सकते हो कि जब आप मेहनत करोगे, आप सारी चीजें आप वैसे ही आप करोगे जैसे आपके अप्लायंस आपको गाइडलाइंस देंगी, तो डेफिनेटली आप जो है सुपरवाइजर पोजीशन, असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन, एंड यू कैन से, वन सेकेंड, ओके, आई होप माय स्लाइड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, यहाँ पर मैं बात कर रही थी आपसे कि आपने उन्हें ये बताना है कि एग्जैक्टली दे आर नॉट गिविंग एनीथिंग,
राइट? पहली चीज आपको अपने बताएंगे कि यू आर गेटिंग अ असिस्टेंट सुपरवाइजर पोजीशन। आपको किसी भी बिजनेस में इनकम तो आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आपको पोजीशंस नहीं मिले, राइट? सेकेंड थिंग आप उनको ये बताएंगे कि आपको जो है 170 प्लस कंट्रीज में काम करने का मौका मिल रहा है। आप सिर्फ अपनी ही कंट्री में नहीं कमा रहे हैं, बल्कि आप 170 मुल्कों से कनेक्ट होके उनकी करेंसी में यू आर गेटिंग द चांस टू अर्न द अमाउंट, राइट? थर्ड थिंग आप उन्हें बता सकते हैं, यू विल गेट योर ओन पोर्टल। अगर हम सिंपल से भी अपनी अगर कोई पोर्टल बनवाते हैं किसी भी आईटी पर्सन से, तो आप सभी लोगों को पता है कि कितनी अमाउंट लगती है। इधर आपको आपका पोर्टल भी फ्री मिल रहा है। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आप उन्हें बता सकते हैं कि आपको प्रॉपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज आपको जो है सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रहा है डायरेक्ट फ्रॉम द अपलाइन, फ्रॉम द वाइडर टीम एंड फ्रॉम द यूके एज वेल। आपको हर तरीके से सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा है। प्लस आप जो अमाउंट दे रहे हो उसके बदले में तो वैसे ही आपको जो है अपनी पूरी गाइडेंस मिल रही है, प्लस आपको जो है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब आप ये बताइए कि आप लोग दे क्या रहे हो, आप लोग क्या दे रहे हो? और आप लोग, मेरे ख्याल से तो इसके बाद अगर मैं देखूं तो आप लोग कुछ दे नहीं रहे, बल्कि आप ले रहे हो, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो उनके साथ ये जरूर शेयर करना है कि आपने जो है आई डोंट हैव मनी को फील फेल्ट फाउंड से आपने कनेक्ट करना है, कोरिलेट करना है, और उसके बाद आपने उनको बताना है कि भाई तुम कुछ दे नहीं रहे, तुम ले रहे। ठीक है? सो दिस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग यू कैन गेट कनेक्टेड विद दिस। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम आते हैं बात कि आई कांट सेल प्रोडक्ट्स। ठीक है? अगर कोई आपसे ये बंदा बोलता है आके कि आई कांट सेल प्रोडक्ट्स, तो आपने उनको बिल्कुल ये कहना है कि आपको कहां से लगा कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करने हैं। मैंने तो अभी आपको कुछ भी नहीं बोला कि यहाँ पर आपने प्रोडक्ट सेल करना है, या फिर आप जो है वो डोर टू डोर सेलिंग करेंगे, या फिर आप अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो किसी को बताएंगे। नो, मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं बोला। कुछ लोग अपने परसेप्शन खुद बना लेते हैं, तो वो परसेप्शन को आपने कैसे हैंडल करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई कांट सेल प्रोडक्ट्स को आपने सिंपल बोलना है, नो, ये एजुकेट करने का बिजनेस है, ये कोई सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स का बिजनेस नहीं है। यहाँ पे आपको कोई ये नहीं कह रहा कि आके आप जो है वो डोर टू डोर सेलिंग कीजिए। वो जमाना गया जब लोग जो है डोर टू डोर सेलिंग करते थे। दिस इज अ डिजिटल एरा वेयर द प्रॉपर ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू हाउ टू गेट द कनेक्ट विद पीपल। आपको वो भी बताया जाएगा कि आप लोगों से कनेक्ट कैसे करोगे, राइट? और आपको जो है यहाँ पे एजुकेट किया जाएगा, चाहे वो प्रोडक्ट्स के हवाले से हो, चाहे वो सर्विसेज के हवाले से हो। और डेफिनेटली कोई भी बिजनेस अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें या तो प्रोडक्ट्स होते हैं या सर्विसेज होती है। तो यहाँ पे आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, आपको स्किलफुल बनाया जाएगा। तो बेसिकली आपको उन्हें अगर कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं, दिस इज ए रिकमेंडेशन, दिस इज ए बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन। आपने बस लोगों को रिकमेंड करना है व्हाट यू आर यूजिंग, कोई डोर टू डोर सेलिंग नहीं करनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करके उसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट? तो यहां पर अगर इस तरीके की बात आती है तो आप ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इस तरीके से आप डील कर सकते हैं। अच्छा जी, फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, इज इट एमएलएम? बहुत से लोग होते हैं जो पूछते हैं कि ये एमएलएम मार्केट है या फिर किस तरीके से आगे इसमें काम होगा, या ये वही है? तो आपने जवाब नहीं देना है। अगेन मैं कहूंगी कि सवाल में ही आपका जवाब होना चाहिए। आपने इंटरैक्शन शुरू करना है। आपने ये पूछना है कि आप बताइए व्हाट इज एमएलएम, एमएलएम होता क्या है? क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं जो इधर उधर की जो है वो टर्म्स या टर्मिनोलॉजी सुन लेते हैं और वो आपके ऊपर आके अप्लाई कर देते हैं, अरे ये नेटवर्क मार्केटिंग है, मतलब सब एक सा है, राइट? तो आप उनसे पूछें कि एक्चुअली एमएलएम की डेफिनेशन होती क्या है। आप उनको इंटरैक्शन में लेकर आए, आप उन्हें डिस्कशन में लेकर आए। ठीक है?
आप उनसे पूछें, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस? लेट देम एक्सप्लेन. At this point, you have to be an active listener. नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो यू हैव टू बी an एक्टिव लिसनर. आपको बोलना जो है वो सिर्फ 25% है और सुनना 75% है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब आप ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्शन करेंगे, यहां पर आपका पीएमएफ मोड स्टार्ट हो जाना चाहिए. पीएमएफ मोड क्या होता है? प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर. आपने उनको अपनी चीजें जो है एक्सप्लेन करने में, ज्यादा से ज्यादा अपनी बातें बताने में आपने उन्हें मोटिवेट करना है, और उसके बाद जो है उनको प्रॉपर उनके ऑब्जेक्शन का आंसर देना है. फिर आप उनसे पूछेंगे कि अगर वो अपना सपोज अपना कोई एक्सपीरियंस बताते हैं, क्योंकि अमूमन ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हमने पहले ज्वाइन किया था और इस तरीके से जो है, नॉट एफएलपी, द एक्सपीरियंस इज सम अदर एक्सपीरियंस. जैसे कि मेरे पास एक प्रोस्पेक्ट आई थी कल, वो बोल रही थी कि मैंने जो है 2 बार पैसा लगा दिया है एंड आई वॉज जस्ट ट्रैप इन द स्कैम, और अब मुझे अगर आप आगे कहेंगी कि इसमें पैसा लगाना है तो फिर मेरे लिए जो है वो डिफिकल्ट होगा आपके ऊपर बिलीव करना. मैंने बोला जस्ट होल्ड ऑन डियर, go and check my Instagram profile and come back. मैं आपको इतना राइट नहीं दूंगी कि आप यहां पर आके मुझे स्कैम बोलो या स्कैमर बोलो. आपने कभी कभी अथॉरिटेटिव वे में भी प्रोस्पेक्ट को डील करना होता है. आप उसे बिल्कुल अलाउ ना करें कि आपको वो इंसल्ट या फिर किसी तरीके से आपको जो है वो एक गलत तरीके से मोल्ड करके वो बंदा चला जाए. नॉट एट ऑल. आपने उसको प्रॉपरली डील करना है कि कैसे आप मुझे स्कैमर बोल सकते हो. आपने देख क्या लिया स्कैमर वाली चीज? मैंने बोला होल्ड ऑन डियर, you have to be very polite, but you have to be authoritative, right? You are the one who is giving the proper direction to just join in the opportunity. आप उसे अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा. आगे जाके आपने उसको प्रॉपर गाइडलाइंस देनी है, मेंटरशिप देनी है. तो उसी तरीके से आपने थोड़ा सा अथॉरिटेटिव भी होना है. मैंने तो उनको वही रोका. मैंने बोला होल्ड ऑन डियर, you can go to my Instagram profile, you can see the things, you can see my highlights, you can see the achievements of my team. मेरी अचीवमेंट, मेरी टीम की अचीवमेंट, मेरी मेंटर की अचीवमेंट आप सबकी देख सकते हैं जाकर. इफ यू गेट सेटिस्फाइड देन प्लीज कम बैक. ये जो मैंने पोजीशन ली है ये इसके पीछे बहुत मेहनत है. मैं आपको स्कैम या स्कैमर का नाम नहीं देके जाने दूं. अगर आप सेटिस्फाई हैं जाके तो आप आइए वापस, अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस. So what has happened? She came back after 1 hour. She said कि मैम I'm extremely sorry, और मैंने जाके देखा and like it looks it's an authentic platform. मैं आपके साथ आगे continue करना चाहूँगी. Then I took her for the sessions. तो कभी कभी आपने जो है प्रोस्पेक्ट को उसी तरीके से डील भी करना है. अगर वो आपको फर्स्ट पॉइंट पे ही आके इंसल्ट करने की कोशिश करेगा या आपके प्लेटफॉर्म को, जो कि आपको पता है ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, डोंट गिव राइट टू एनीवन टू स्पीक दैट इट्स अ स्कैम. मतलब स्कैमर कौन अपना चेहरा दिखाता है? सबसे पहली बात जो है, इस चीज को आप ऐसे भी डील कर सकते हैं कि स्कैमर कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता. ठीक है, वो आपका पैसा लेगा और प्रॉपर आपको ब्लॉक करेगा और चला जाएगा. ना वो आपसे इतनी बात करता, ना वो आपको इतनी अपना टाइम देता. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस कि आप जो है किस तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट के साथ डील कर रहे हो. तो बेसिकली अगर एमएलएम की बात हो तो आप बिल्कुल जो है इसी तरीके से एफ फॉर्मूला यहां पर भी अप्लाई कर सकते हो. एग्जैक्टली मुझे भी पहले यही लगता था कि ये इस तरीके का प्लेटफॉर्म है, पर ऐसा नहीं है. राइट? इधर अगर आप जिस तरीके से काम करते हैं या किस तरीके से आप आगे जाते हो, आपको प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है एंड आप भी ग्रो करते हो और आपकी टीम भी ग्रो करती है. सो बेसिकली उसके साथ जो हुआ है वो आप जरूर जानने की कोशिश, कैसे वो आगे डील करता है. ठीक है. ओके.
Okay. So the next question which will come in the mind, that is कि मैं सोच कर बताऊंगा. I will think and let you know. बहुत सारे लोग होते हैं जो आपका पूरा सेशन देखते हैं, आपके साथ कन्वर्सेशन करते हैं, क्लोजिंग हो जाती है और फिर वो कहते हैं बड़े आराम से कि मैं सोच के बताऊंगा. तो यहाँ पे आपने जो है उनको क्लेरिफाई जरूर करना है. मेरा जो काम करने का तरीका है वो ये है कि मैं उनसे ये बोलती हूँ कि आप तो डियर बाद में सोचोगे, पहले मुझे देखना है कि मुझे आपको अपनी टीम में शामिल करना है कि नहीं करना. फॉर दिस यू हैव टू फर्स्ट क्लियर द इंटरव्यू. आपने इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा, जो कि जो भी टाइम होता है मैं उन्हें मेंशन कर देती हूँ, जो कि इंटरव्यू पैनल बोर्ड डिसाइड करेगा वेदर यू विल बी एलिजिबल टू ज्वाइन द बिजनेस और नॉट. आपको वो इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, तभी आप मेरी टीम में शामिल हो सकते हैं. तो अभी आपके जो पूरा प्रोसेस है वो फिनिश नहीं हुआ. यू हैव टू जस्ट क्वालिफाई द इंटरव्यू एंड देन उसके बाद जो है आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग करेंगे अगर आपके कुछ भी क्वेरीज है, एंड डेफिनेटली द सॉल्यूशन विल कम. तो आप सोच के नहीं बताएंगे डियर, ये तो मुझे सोचना है, मुझे देखना है कि मुझे आपको अपनी टीम में शामिल करना है कि नहीं करना. सो यू हैव टू क्वालिफाई द इंटरव्यू. इस तरीके से जब आप बात करते हैं तो डेफिनेटली वो फिर आपसे पूछते हैं कि क्या इंटरव्यू कैसा है, तो आप उन्हें बताइए इट्स अ इंटरव्यू पैनल बोर्ड विच विल डिसाइड कि आप टीम में शामिल हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं. आपसे कुछ चंद सवालात पूछे जाएंगे जो कि डिपेंड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर टास्क विच यू हैज बीन डन. जो 3 days के टास्क है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि आपने जो है वो टास्क कंप्लीटली अच्छी तरह देखे हैं कि नहीं देखे, और किस तरीके से आप जो है सिंसियर हैं इस काम में आने के लिए कि नहीं. तो तब जो है आपने उस प्रोसेस को इस तरीके से डील करना है. जहां पर अगर हम बात करते हैं, कोई अगर कहते हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं कि मैं हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, मैं अपने फादर से पूछ के बताऊंगी, या फिर मैं अपने भाई बहन से पूछ के बताऊंगी. ये सिर्फ एक एक्सक्यूजेस होते हैं, क्योंकि जब तक आप सामने वाले को ये नहीं बताएंगे ना कि उसको मिलने क्या जाने वाला है, बनिस्बत वो दे क्या रहा है, तब तक वो आपसे कनेक्ट फर्दर करेगा ही नहीं करेगा. तो आपने उसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमाउंट बताने से पहले आपने ये जरूर बताना है कि बेटा आप कुछ दे नहीं रहे, आप ले ही रहे हो. एंड दैट इज द फैक्ट. आप लोग सब एज अ टीम मेंबर देखते होंगे कि आप लोग जो ट्रेनिंग सेशंस ले रहे हैं, दैट इज द वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग, जिसके लिए आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ता. राइट? यू हैव टू बी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि आपको ये ट्रेनिंग सेशंस एक्स्ट्रा मिल रहे हैं. मुझे तो बहुत एक अजीब सा एक लगता है कि कुछ लोग टीम मेंबर्स इतनी आसानी से ऐसे ट्रेनिंग्स मिस कर देते हैं. मैं तो ऐसा कोई पावर आवर नहीं होता जो मिस नहीं करती. स्टिल मुझे अभी भी ऐसा लगता है आई एम एट असिस्टेंट सुपरवाइजर पोजीशन एंड आई एम जस्ट लर्निंग डेली. जहां आपने ये सोच लिया ना मुझे सब कुछ आ गया, वहीं आपकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. आपको जो चीज सीखने को मिल रही है, जिससे सीखने को मिल रही है, जिस स्पीकर से सीखने को मिल रही है, आप सीखें, देन ओनली यू कैन ग्रो. तो आपने इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को इस तरीके से डील करना है जिस तरीके से मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. हो सकता है अगर कुछ और भी आपके माइंड में आप कर सकते हैं, बट दिस इज हाउ आई डील विद देम. कि आपने डिसाइड करेंगे डियर, ये मुझे डिसाइड करना है कि वेदर आई हैव टू टेक यू इन माय टीम और नॉट, बिकॉज आई जस्ट फोकस ऑन द क्वालिटी रादर देन द क्वांटिटी. मुझे हर किसी को अपनी टीम में शामिल नहीं करना. राइट? मुझे वो लोग नहीं चाहिए जो जर्नी बॉक्स लेकर बैठ जाए. मुझे वो लोग चाहिए जो एंथुसियास्टिक हो, जो कि स्किल सीखना चाहते हो, जो कि जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो. सो दिस इज हाउ आई डील विद देम. ठीक है? अच्छा, 6 पॉइंट आता है यहाँ पर, हाउ मच मनी यू अर्न. बहुत सारे जो न्यू ज्वाइनीज होते हैं ना, वो इस क्वेश्चन के साथ जरूर आते हैं. आप लोग के पास भी जरूर आते होंगे, और अमूमन आप भी ये क्वेश्चन को जरूर फेस करते होंगे कि भाई मैम आप ये, मेरे पास जैसे आती है टीम कि मैम आप ये बताइए इसका जो है वो किस तरीके से जवाब दिया जाए कि हाउ मच यू अर्न मनी. अभी तो मैंने ज्वाइन किया है, अभी तो मेरा पे चेक ही नहीं आया, मैं कैसे इस चीज को डील करूं. राइट? तो आपने जो है इस चीज को जो है वो बहुत अलग तरीके से डील करना है. पहले तो आप उन्हीं से क्वेश्चन राइज करें, जैसे कि मैंने बताया है, क्वेश्चन से क्वेश्चंस आपने पूछने. आप उनसे ये पूछें कि आप ये बताएं कि मनी इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. जस्ट आस्क द क्वेश्चन. डेफिनेटली वो कहेंगे यस मनी इज इंपॉर्टेंट फॉर मी. तो उसके अकॉर्डिंगली आप उनसे आगे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग कितना पैसा कमाना चाहिए. आप क्या लगता है आपको कितना पैसा कमाना चाहिए. उसे अपने क्वेश्चन का जवाब मत दो,
कि भाई मैं कितना कमाता हूं, ठीक है। और ये जो है ना, ये क्वेश्चन अमूमन इनिशियल स्टेज पर ही आता है, बाद में आपसे कोई नहीं पूछता। जब आप थोड़ा स्टेबल हो जाते हो ना, सपोज सुपरवाइजर पोजीशन पे भी आ जाओ, तो आपसे कोई हिम्मत नहीं करता पूछने के लिए। उनको पता चल जाता है, प्रोस्पेक्ट जस्ट कम टू नो दैट यस द पर्सन इज रॉ, है ना। और नेचुरल सी बात है, सभी लोग 2cc से स्टार्ट करते हैं, सभी की बिगनिंग होती है। आप मेरे पुराने सेशंस जाके देखोगे ना, या आप मेरे पुराने लाइव जाके देखोगे, आई वॉज ऑल्सो नर्वस, आई वॉज ऑल्सो फीलिंग पैल्पिटेशन कि यार कैसे करना है। मुझे अभी तक याद है जब हमें 14 डेज चैलेंज में जो ये मिला था कि हिना जाके जो है फेसबुक पर लाइव करना है, आई स्टिल रिमेम्बर, आई वॉज जस्ट लाइक कहना क्या है। तो फिर टॉपिक दिया गया, आप कुछ भी अपने पर जो आपको जो लगता है यू कैन जस्ट स्पीक ओवर दैट। मैंने बोला आप कंफर्ट्स, क्योंकि देखिए फेसबुक पे आपके खुद के लोग भी होते हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, फैमिलीज होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो यू फील लाइक लोग क्या कहेंगे, खली बल्ली, कौन सा लोग आपको पैसा देने आ रहे हैं। Nobody just bother you when you get the once you start getting the success in your life. पर आपको उस कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, राइट। तो जब तक कि आप उस चीज में वो नहीं करेंगे, अथॉरिटेटिव वे में थोड़ा सा उनके साथ डील नहीं करेंगे, हाउ मच मनी यू अर्न वाले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर, तो वो तो आपको जो है वो इधर उधर घुमाकर निकल जाएंगे। तो आपने खुद उनसे पूछना है, मनी इज इंपॉर्टेंट टू यू, अकॉर्डिंग टू यू आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, ड्रैग द कन्वर्सेशन, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर वो जो भी अमाउंट आपके साथ बोले, तो आप उनसे बोलिए व्हाट इफ आई शो यू द वे यू कैन अर्न दिस मच ऑफ मनी। क्या लगता है आपको, अगर मैं ही आपको बता दूं कि इतना आप पैसा कमा सकते हो। और जहां तक आप मेरी बात करते हैं, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट जो मैंने अपना गोल फाइनलाइज किया है, आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दैट, एंड इंशाल्लाह माय चेक इज ऑन द वे। आपने उनसे झूठ नहीं बोला, आपने उनसे ये नहीं बोला कि मेरा इतना पे चेक बन गया है, आप उनसे बोल रहे हो माय चेक इज गोइंग टू कम। यहाँ पे क्या चीज हो गई, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन भी आ गया, दैट यू आर इनवाइटिंग द मनी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट। आप झूठ नहीं बोल रहे, आप बोल रहे हैं कि मेरा भी जो है चेक, एंड इंशाल्लाह इट विल बी मोर देन व्हाट यू आर सेइंग। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डील विद दिस पॉइंट, हाउ मच मनी यू अर्न। बाद में जब आप थोड़े से रॉ के बाद जब आप थोड़े से स्टेबल हो जाते हो, तब तो फिर आप बोल ही देते हो कि क्या आप तब तब कैसे मैं डील करती हूँ। आपको पसंद आएगा अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे अपनी सैलरी स्लिप दिखाएं। हो सकता है कि आप मेरा पेचेक देख के आप परेशान ही हो जाए, है ना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वी आर नॉट अलाउड टू शो अवर पेचेक्स टू एनीवन। दिस इज द स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम एफएलपी, फिनिश। उसके आगे कोई बंदा बात ही नहीं करता आपसे। वैसे तो मुझसे इस तरीके का कोई कन्वर्सेशन कभी हुआ नहीं है, किसी ने भी आज तक मुझसे आज तक नहीं बोला आप कितना अर्न करती हैं, बट जो अमूमन जो न्यू ज्वाइनीज के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप इस तरीके से इसको डील कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं, ओनली टॉप पीपल कैन मेक मनी। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये होता है कि सिर्फ जो एक बार सक्सेसफुल हो जाते हैं, सिर्फ वही लोग अमाउंट जो है जनरेट करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। आप उनको बताएं, आपको पता है कि उन्होंने भी 2cc से ही स्टार्ट किया था, उन्होंने भी इसी लाइसेंस परचेज से स्टार्ट किया था। वो अपने आप मैनेजर या फिर बाकी की पोजीशन डायमंड मैनेजर ये सब लेकर नहीं आए हैं, दे हैव जस्ट स्टार्टेड विद 2cc ओनली, ठीक है। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि टॉप पीपल जस्ट मेक मनी। Why do you think that top people make money? Again you can ask the question, again you can apply the feel felt found formula। मुझे भी ऐसे ही लगता था पहले कि सिर्फ ऊपर वाले जो लोग हैं सिर्फ वही लोग कमाते हैं और नीचे नहीं कमाते, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कि दिस डजंट हैपन हियर, दिस ओनली हैपन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अगर हम बात करें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो आप देखते होंगे कि वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन या फिर जो बहुत हाई पोजीशन पे होते हैं, वही लोग जो है लैक्स में करोड़ में कमा रहे होते हैं, और जो एम्प्लॉयज होते हैं वो आज भी 30,000 पे ही अटके हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं यहाँ नहीं होती, यहाँ तो ये प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने अप्लायंस से भी आगे बढ़ सकते हो। यू कैन एबल टू जनरेट एज मच मनी एज यू वांट, अनकैप्ड इनकम, आपको कोई रोक ही नहीं रहा। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे
शायद आप लोग जानते भी होंगे, जो अपने अपलाइन से भी ज्यादा अर्न कर रहे हैं। अपलाइन तो कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में आपको इंट्रोड्यूस करके कभी कभी अपलाइन गायब भी हो जाते हैं, बट जो लोग फोकस है अपने गोल की तरफ, अपने विजन की तरफ, दे नेवर जस्ट वैनिश फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो आप इस ऑब्जेक्शन को इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आप उन्हें बताएं कि एग्जैक्ट है क्या। नॉट एट ऑल। अगर ऐसा होता तो फिर लोग जो है वहीं के वहीं रहते। यहां पर आप देखें कि डाउनलाइंस कभी कभी अपलाइंस से जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज द रीजन दैट ओनली नॉट ओनली द टॉप पीपल अर्न हियर, एवरीबडी कैन अर्न हियर। डिपेंड कि वो अपना कंसिस्टेंसी, अपने प्रॉपर फ्लो के साथ चल रहे हैं। और काम के बिना तो वैसे ही कुछ नहीं मिलता, काम तो आपने करना ही है, राइट? लोग बोलते हैं ना कि बिना काम किए पैसा मिल जाए। ऐसा कभी हुआ है क्या? बिना काम किए खाना नहीं मिलता, पैसा कहां से मिलेगा? ऐसे ही है ना। अपने आप तो बिरयानी बन के नहीं पकती है, उसके लिए काम करना पड़ता है। एंड देन ओनली यू कैन एबल टू ईट योर बिरयानी एंड एंजॉय द टेस्ट ऑफ इट, राइट? तो हर चीज के पीछे मेहनत होती है। अच्छा जी, एक पॉइंट जहां पे हम बात करेंगे, गेटिंग आई एम गेटिंग चीपर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर प्लेस। अच्छा, यहाँ पे कई बार ऐसा होता है, आप देखते होंगे, Amazon हो गया या फिर दराज हो गया या फिर और भी वेबसाइट्स हो गई, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, वहां पर जो है अमूमन ये भी देखा जाता है कि जर्नी पैक तक मिल रहे हैं। अब देखिए, प्रोस्पेक्ट की इस तरफ ना कोई भी गलती नहीं है, उनको यही चीज बाहर दिख रही है तो उनको लगता है कि भाई हम वहां से भी ले सकते हैं। तो आपने इस जगह पर अगेन जो है उनसे क्वेश्चंस में बात करनी है। आपने उनसे ये बोलना है कि डू यू वांट टू परचेज द चीप प्रोडक्ट्स। चाहे जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ जर्नी पैक की बात कर रही हूँ, अगर अमूमन वैसे भी हमारे प्रोडक्ट्स अगर कहीं पे दिखाई देते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं एलोवेरा जेल जो है मैम इतने कम की मिल रही है। ठीक है, उस केस में व्हाट आई डील, हाउ आई डील, आई एम टेलिंग। ठीक है, डू यू वांट टू परचेज द चीप प्रोडक्ट्स एंड यू नो द मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो इससे रिलेटेड है वो बेसिकली आपके कंजप्शन और आपके एप्लीकेशन के होते हैं। तो क्या आप अपनी जिंदगी से खेलना चाह रही हैं जस्ट इसलिए कि आपको कुछ चंद 2-3 हजार के कम प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं? इट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस, इट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस कि आपने अगर वहां पे लेना है। लेकिन अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप पैसे नहीं देख के आप फिर ये देखेंगे कि आपको गाइडलाइंस कौन दे रहा है। नेचुरल सी बात है, अमेजोन से आप प्रोडक्ट लेती हैं तो बंदा क्या करेगा? आएगा डिलीवरी बॉय, आपको एलोवेरा जेल पकड़ाएगा, जर्नी पैक पकड़ाएगा, चला जाएगा। वो आपको ये थोड़ी बताएगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। जब आपको यही नहीं पता कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है, कई बार ऐसा होता है कि हम वॉशिंग मशीन भी लेते हैं, उसे उसे कितने महीने तक खोल के नहीं देखते जब तक कि हम उसका मैनुअल नहीं पढ़ लेते, राइट? हमें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। सो इन दैट कंडीशन आप उन्हें इस तरीके से बिल्कुल ले सकते हैं। और वैसे भी अगर एक वाइस प्रेसिडेंट जो हमारी एक्स वाइस प्रेसिडेंट थी, उनका प्रॉपर एक वॉइस मैसेज है जहां पे उन्होंने क्लियरली बोला है कि अमेजोन के प्रोडक्ट्स पे यू नेवर रिलाई, बिकॉज वो स्ट्रेट जो है वो हमारी तरफ से नहीं आते। आप कंपनी की तरफ से डायरेक्ट प्रोडक्ट लेते हो, वो आप अपने कस्टमर को बताइए या फिर अपने न्यू ज्वाइनीज को बताइए। आप उन्हें बताइए कि आपको वो प्रोडक्ट्स तो दे देंगे और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सही प्रोडक्ट है कि नहीं है। ठीक है, और क्या वो साथ में आपको अपॉर्चुनिटी भी देंगे, क्या वो साथ में आपको गाइडलाइंस भी देंगे कि आपने आगे काम कैसे करना है, आपको टीम सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे? इफ यू आर ओके विद दैट, गो अहेड। दिस इज हाउ यू हैव टू डील विद दिस, गेटिंग चीपर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर प्लेस। चाहे वो सिंपल प्रोडक्ट्स हो, मैं तो सिंपल सा वाइस प्रेसिडेंट का वॉइस मैसेज भेज देती हूँ उनको एंड दे विल बी ओके, एंड दैट इज द फैक्ट। उन्होंने खुद बोला है कि वी आर नॉट जस्ट गारंटी अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो डायरेक्ट कंपनी से आ ही नहीं रहा। कई बार ऐसा हुआ है, कई जगह पर एलोवेरा जेल्स को खाली करके वहां पे पानी के साथ उसे मिक्स करके दिया गया है। पता है आपको क्या क्या नहीं होता? एशियन कंट्रीज में कुछ भी हो सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हेल्थ के साथ ना खेलें। So it's your turn to how to get the awareness about your opportunity and your product towards the prospect or the customer. ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आता है हमारा,
दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. माय फ्रेंड वाज आल्सो इन्वॉल्व इन द सेम काइंड ऑफ बिजनेस. अमूमन अक्सर सुनने को मिलता है. आप उनसे जरूर पूछें, व्हाट हैपेंड टू योर फ्रेंड? हुआ क्या था? स्टोरी जानने की कोशिश करें, पता करें कि एक्चुअली था क्या, कौन सी मार्केट, कौन सा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया था. राइट? आप उनसे पूरी इंफॉर्मेशन लें और फिर उन्हें बताएं. आप पहली चीज तो यह है कि आप एक कंपनी के बारे में, फिर वहां पे एक पॉइंट आता है जब आप कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे. ये कंपनी कोई वो कंपनी नहीं है कि आप 1 साल आई, 2 साल आई और वैनिश हो गई. आपको पता है इस कंपनी के बारे में? अगर नहीं पता तो यहां पर आप थोड़ा सा सुनकर जाइए. पहली चीज ये है, ये कंपनी आज की नहीं है. दिस इज 46 ईयर्स ओल्ड कंपनी और 45 ईयर्स ओल्ड कंपनी. और यहां पर आपके 3 P's बहुत स्ट्रांग है. दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी एंड द बिजनेस प्लान ऑफ द कंपनी. ये 3 चीजें अगर किसी भी कंपनी की स्ट्रांग नहीं होती तो कंपनी 45 साल सर्वाइव नहीं कर पाती. ठीक है? तो आप इतनी स्ट्रांग कंपनी को, जो कि डे बाय डे ग्रो हो रही है 170 मुल्कों में, उसे आप छोटी मोटी कंपनी से कंपेयर करके जो नीचे दिखा के नहीं जा सकते कि मेरी फ्रेंड ने भी इसी टाइप का कोई बिजनेस स्टार्ट किया था. वो आपकी फ्रेंड ने किया था. कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया था? आप जैसे क्वेश्चंस पूछेंगे ना तो वो आपको बताएंगे, तो फिर आप अपना कंपैरिजन अपनी कंपनी से उनको बता सकते हैं. ठीक है? तो स्टोरी जानना प्रोस्पेक्ट की या फिर कस्टमर की बहुत जरूरी है. उसी के बेसिस पे आप उनको प्रॉपर गाइडलाइंस दे सकते हैं कि कैसे उन्हें आगे जाना है. 3 चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में. इसे अपने माइंड में बिल्कुल लिख लें. फर्स्ट थिंग इज ए पॉज, सेकेंड थिंग इज ए स्माइल एंड थर्ड थिंग आस्क क्वेश्चन. आपने किसी भी क्वेश्चन का जल्दी से जवाब नहीं देना है. पहले पॉज लेना है, उसकी बात सुननी है, समझनी है, कोशिश करनी है कि वो पूछना क्या चाह रहा है. ठीक है? उसके बाद आपने स्माइल करनी है. अगर आप फेस टू फेस है, स्माइल करनी है. आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं दिखनी चाहिए कि भाई आपको आया नहीं या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका आंसर क्या देना है. एंड देन आस्क क्वेश्चन. आप उन्हीं से ही और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें ताकि आपकी नॉलेज और बढ़े. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू जस्ट गिव द आंसर. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके से डील करते हैं. ठीक है? सो दीज आर द सम ऑफ द क्वेश्चंस. यहां पे मैं इस सेशन का एंड करना चाहूंगी. आपको एक चीज बताने की कोशिश है मेरी, तो आप लोगों को सभी को शायद समझ में आएगी, स्पेशली फॉर द न्यू ज्वाइनीज. हमें अक्सर ये कहा जाता है कि सक्सेस इज अपोजिट ऑफ फेलियर, राइट? बट लेट मी टेल यू वन थिंग, सक्सेस इज नॉट इक्वल टू फेलियर. बल्कि यहां पे अगर हम बात करें तो फेलियर जो है इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस. अगर आप लोगों ने अभी तक फेलियर जो है वो नहीं हैंडल किया है, चाहे वो प्रोस्पेक्ट्स के रिजेक्शन का हो, चाहे वो आपके कस्टमर्स के रिजेक्शन का हो, तो फिर आप कभी भी सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते. हाँ, ये जरूर है कि जल्द से जल्द बहुत ज्यादा फेलियर्स जितने भी आ रहे हैं उसको फेस करें एंड देन यू कम टू द सक्सेस. पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना फेलियर के आप सक्सेस तक पहुंच जाएंगे तो ऐसा नहीं. यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. यू हैव स्पेशली इन द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग. जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे जो है ऐसे वो है, आप लोगों को लगता होगा कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर ऐसा नहीं है. देयर आर द फ्यू क्वेश्चंस जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, बट ह्यूमन बिहेवियर को देखकर, एंड डेफिनेटली यू कैन एबल टू गेट द सक्सेस. अब सिंपल सी चीज है, शुरू में जो न्यू ज्वाइनीज होते हैं ना वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं. वो बोलते हैं कि कन्वर्जन्स नहीं आ रहे, हो नहीं रहा. अरे आपने तो अभी स्टार्टिंग ही नहीं की. अभी तो आपने वो उस लेवल का काम ही नहीं किया. अभी तो आपने 100 लोगों उसके नोज लेकर ही नहीं आए. क्यों कहा जाता है 100 नोज लेकर आओ? इसलिए ताकि ये लगे ना कि 100 लोगों से बात किए तभी तो नो आए हैं आपके. ऐसी थोड़ी आ गए. मीन्स यू आर डूइंग योर वर्क. यू शुड नो हाउ टू जनरेट द ऑर्गेनिक लीड्स. अपलाइंस तो आपको कभी कभी सपोर्ट कर देंगे जैसे, लेकिन मैं उस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं. जब तक कि आप अपने ऑर्गेनिक लीड्स पे नहीं फोकस करेंगे, यू कैन नॉट एबल टू लर्न.
अब जैसे कि मैं सिंपल से बताऊं, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ये आपने माइंड में रख लीजिए। रिजेक्शन होंगे ही होंगे, और बिल्कुल होंगे, गेट रेडी फॉर दैट। ये ना सोचें कि सब गुड्डी बन के जो है वो आपके पास आ जाएंगे, नॉट एट ऑल। इट्स अ प्रैक्टिकल लाइफ, ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हो आप लोग, उनकी मर्जी है। आप अपना काम नहीं छोड़ो, यू हैव टू गिव योर 100% एंड देन सी हाउ इट विल वर्क। अब जैसे कि छोटा सा एग्जांपल है, मैंने पहले भी किसी पावर आर में दिया था, दोबारा बताती हूँ। अगर आप कोई एक फोन लेने जा रहे हो, तो आप सब दुकानों पे जैसे देखते हो, जरूरी तो नहीं है आप सभी दुकानों से आईफोन खरीद लेते हो या फोन खरीद लेते हो जो आपको चाहिए, या लैपटॉप खरीद लेते हो या शर्ट खरीद लेते हो, नहीं होता ना। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप बोलते हो नहीं यार अभी बजट में नहीं है, बाद में देखेंगे। क्या वो शॉपकीपर अपना काम करना बंद कर देता है आपके रिजेक्शन से? क्या वो ये सोचता है कि भाई यार मैंने तो इतने सारे कपड़े निकाल के रख दिए, इस बंदे ने एक शर्ट एक सूट सेलेक्ट नहीं किया और ये बंदी चली गई, तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? जस्ट कीप योर सेल्फ इन दैट पोजिशन। लोग आएंगे, आपको देखेंगे, बट दिस इज हाउ यू डील विद द पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, बाकी के इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेशन, अभी काफी रात हो गई है, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेशन हम लोग अगेन वी कैन गेट इनटू टच एंड वी विल टच द मेनी ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बहुत सारी चीजें आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, बहुत सारी चीजें आप लोग के लिए डिस्कस करने के लिए, इंशाल्लाह विल come back and we'll have a discussion once again. Okay, so take care everyone. Allah Hafiz.